Assalamu alaikum viewers, I am Iqra Yasin and you are learning English grammar with me. So our today's topic is main verbs and helping verbs. As you know about verbs, verbs are the words that describe what action और वर्क इज़ बीइंग डन इन द सेंटेंस. ठीक है, वर्ब को आपको हमने पहले वीडियो में सीख लिया है कि वर्ब कहते किसे हैं. ठीक है, वर्ब इज़ बेसिकली एक्शन. ठीक है, एक्शन इज़ बीइंग डन इन द सेंटेंस. सेंटेंस के अंदर जो एक्शन हो रहा होगा, परफॉर्म हो रहा होगा, उसको हम वर्ब कहते हैं इन ए ग्रामेटिकल टर्म. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ही हैज़ अ बिग कार. ठीक है, ही सीम्स टायर्ड, वी शुड हेल्प आवर पेरेंट्स. So let's learn what's the difference between main verb and helping verbs. इस वीडियो में हमने ये सीखना है कि helping verbs और main verbs में हमारे पास क्या difference है, main verb किसे कहते हैं और helping verbs क्या होते हैं, इनमें क्या difference है. So let's begin without any further delay. Helping verbs, you can see in this pictures a helping verb works together with the main verb. ठीक है, helping verb जैसे कि हमारे पास होते हैं is, am, are, these are helping verbs. ठीक है, helping verbs है हमारे पास और ये काम करते हैं main verb के साथ. अब main verb हमारे पास sentence में क्या होता है, जैसे कि let's understand with example. She is leaving. ठीक है, she is leaving, you can see she is subject here. she तो हमारे पास subject है, she हमारे पास ना तो helping verb है और ना ही main verb है. अब उसके बाद हमारे पास आ जाता है is हमारे पास helping verb है. ठीक है, is used as here helping verb. leaving is main verb. ठीक है, is हमारे पास शो कर रहा है किसको, टेंस को. अब अगर is लगाएंगे या was लगाएंगे, were लगाएंगे, इट शोज टेंस. टेंस कौन सा चल रहा है, हमें पता चलेगा कि पास्ट का टेंस चल रहा है या प्रेजेंट में बात हो रही है या फिर फ्यूचर में बात हो रही है. अगर फ्यूचर में बात हो रही होगी तो वेल लगेगा. ठीक है, सो इज, एम, आर, इट शोज टेंस एज वेल. अब इसी तरह से मेन वर्ब जो है हमारे पास वो लीविंग है. सो लीविंग इज एक्शन हेयर. बेसिकली मेन वर्ब हमारे पास कौन सा, लीविंग वर्ब, जिसे हम वर्ब कहते हैं. हमारे पास एक्शन क्या है, लीविंग. ठीक है, द एक्शन इज बीइंग डन इन द सेंटेंस. इसमें एक्शन क्या हो रहा है, लीविंग इज. इसी तरह से आई हैव फिनिश्ड माई वर्क. ठीक है, आई हैव इज हेल्पिंग वर्ब हेयर. ठीक है, हैव हमारे पास क्या है, हेल्पिंग वर्ब है. और नेक्स्ट पे आप देखिए फिनिश इज मेन वर्ब. ठीक है, एक्शन, काम मुकम्मल हो चुका है, खत्म हो चुका है, सो इट इज एक्शन इज बीइंग डन इन द सेंटेंस. सो लेट्स मूव ऑन. अब ये देखिए हमारे पास हेल्पिंग वर्ब्स हेल्प्स द मेन वर्ब्स इन डूइंग देयर जॉब. ठीक है, हेल्पिंग वर्ब किसको असिस्ट करते हैं, किसको हेल्प आउट कर रहे होते हैं, मेन वर्ब्स को. ठीक है, हेल्पिंग वर्ब मज़ीद मेन वर्ब्स के बारे में बताते हैं कि क्या कर रहे हैं. वी शुड हेल्प आवर पेरेंट्स. अब देखिए एंड हेल्प, और आपको ये बात भी पता होनी चाहिए जो हेल्पिंग वर्ब्स है वो वर्ब से पहले आते हैं. ठीक है, हेल्पिंग वर्ब कम्स बिफोर मेन वर्ब्स. ठीक है, मेन वर्ब से पहले हेल्पिंग वर्ब्स आते हैं. अब जैसे कि इस एग्जांपल में आप देखिए, वी शुड हेल्प आवर पेरेंट्स. शुड इज हेल्पिंग वर्ब हेयर. ठीक है, शुड हमारे पास यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है और उसके साथ ही मेन वर्ब है हेल्प. ठीक है, हेल्प इज व्हाट, एक्शन. इट इज एक्शन विच इज बीइंग डन इन द सेंटेंस. ओके, नेक्स्ट इज हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब्स में क्या है, आई एम ईटिंग माई लंच. एम इज हेल्पिंग वर्ब हेयर. ईटिंग इज व्हाट, ईटिंग इज हेयर मेन वर्ब. ठीक है, इसी तरह से नेक्स्ट सेंटेंस पे देखिए, एंड हैज़ टेकन द टेस्ट. ठीक है, हैज़ इज हेल्पिंग वर्ब हियर एंड टेकन इज व्हाट, टेकन इज हियर मेन वर्ब. ठीक है, वी वर टॉकिंग, वर इज हेल्पिंग वर्ब हियर एंड टॉकिंग इज मेन वर्ब. ठीक है, एंड वर्ब शोज द सेंटेंस इज इन पास्ट. ठीक है, ये पास्ट का सेंटेंस है. इस किससे हमें पता चल रहा है, हेल्पिंग वर्ब से. हेल्पिंग वर्ब नहीं होगा तो हमें कैसे पता चलेगा कि टेंस जो है बात सेंटेंस की किस में हो रही है, प्रेजेंट में हो रही है, पास्ट में हो रही है या फिर फ्यूचर में हो रही है. सो बेसिकली हमारे पास ये जो हेल्पिंग वर्ब्स है वो इस बात को शो करते हैं कि बात हमारे पास माजी में हो रही है, हाल में हो रही है या फिर मुस्तकबिल में हो रही है. अब आप देखिए, आई एम थर्स्टी आफ्टर ऑल दैट रनिंग. एम इज हियर हेल्पिंग वर्ब एंड थर्स्टी इज हियर व्हाट, मेन वर्ब. ठीक है, ओके, अ हेल्पिंग वर्ब हेल्प्स अ मेन वर्ब
द हेल्पिंग वर्ब कम्स बिफोर द मेन वर्ब, ठीक है, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि हेल्पिंग वर्ब जो है हमारे पास मेन वर्ब से पहले आता है। इसी तरह से लेट्स वन मोर एग्जाम्पल, माई फ्रेंड इज सिंगिंग इन द क्वायर, ठीक है, दिस इज व्हाट इज हेल्पिंग वर्ब हियर एंड सिंगिंग इज वर्ब मेन वर्ब, ठीक है, सिंगिंग यहाँ पे मेन वर्ब के तौर पे इस्तेमाल किया जा रहा है। और हेल्पिंग वर्ब हम किसी कहते हैं, इज एम आर, ये सारे इज एम आर, वॉज, वर, विल, शेल, ये सब हमारे पास हेल्पिंग वर्ब्स में आते हैं। ल्यूसी इज वॉकिंग डाउन द साइड वॉक, ठीक है, ये हमारे पास एक और एग्जाम्पल आ रही है, इज हेल्पिंग वर्ब, वॉकिंग हमारे पास क्या है, मेन वर्ब, ठीक है, मेन वर्ब है और ये हेल्पिंग वर्ब है। इसी तरह से लेट्स मूव ऑन, शी हैड पास द मैथ टेस्ट, हैड हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है और पास्ट क्या है, दिस इज मेन वर्ब, मेन वर्ब, ठीक है, मेन वर्ब जो एक्शन परफॉर्म हुआ, पास द टेस्ट। इसी तरह से द डॉग इज ब्राउन, अच्छा अब ये एग्जाम्पल देखिए आप, द डॉग इज ब्राउन, अब इस सेंटेंस में हमारे पास क्या है, हमारे पास इस सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब बिकम्स वर्ब। ऐसे भी कुछ सेंटेंसेस हमारे पास आते हैं जहाँ पे हेल्पिंग वर्ब जो है वो वर्ब के तौर पे काम करता है, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब इज यूज्ड एज मेन वर्ब, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब ही मेन वर्ब बन जाता है क्योंकि उसमें सेंटेंस में कोई स्ट्रॉन्ग वर्ब नहीं होता, ठीक है, सेंटेंस में अब द डॉग इज ब्राउन, डॉग इज ब्राउन के डॉग जो है वो ब्राउन कलर का है। अब इसमें बिल्कुल सादा सी बात हो रही है, इसमें कोई भी स्ट्रॉन्ग वर्ब नहीं है, जब सेंटेंस में कोई स्ट्रॉन्ग वर्ब नहीं होगा तो हेल्पिंग वर्ब बिकम्स वर्ब, वहाँ पे हेल्पिंग वर्ब ही वर्ब बन जाएगा, ठीक है, तो इस सेंटेंस के अंदर इस जो है वो वर्ब ही है, वैसे तो इस हेल्पिंग वर्ब है लेकिन इस सेंटेंस के अंदर इस जो है वो हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन इस सेंटेंस के अंदर वर्ब बन गया है, ठीक है, वर्ब इसलिए बन गया क्योंकि इस सेंटेंस के अंदर कोई भी स्ट्रॉन्ग वर्ब मौजूद नहीं है। इसी तरह से नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, द माउंटेन्स आर रॉकी, ठीक है, अब ये भी एक सिंपल सेंटेंस है, द माउंटेन्स आर रॉकी, इसमें कोई स्ट्रॉन्ग वर्ब नहीं है तो आर यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है। आर को आपने इस बात को माइंड में रखना है कि इज एम आर हमारे पास, वैसे तो लिटरली इसको हमारे पास देखें तो ये हेल्पिंग वर्ब है लेकिन ये समटाइम्स ये एक्ट करते हैं मेन वर्ब की तरह, जब सेंटेंस में कोई भी स्ट्रॉन्ग वर्ब ना हो तो हेल्पिंग वर्ब बिकम्स वर्ब। Next is helping verbs. Verbs of sentences can be made up of one word or more than one word. She drank the tea, ठीक है, अब जैसे drank the tea, this is past tense. अब हमारे पास verb जो हैं, verb हमारे पास tenses को भी show करते हैं, ठीक है, कौन सा tense यूज़ हो रहा है, past tense यूज़ हो रहा है, future tense यूज़ हो रहा है या फिर present tense की बात हो रही है। अगर यहाँ पे लिखा होता she drinks the tea, ठीक है, तो ये हमें पता चल जाता है ड्रिंक्स प्रेजेंट टेंस में बात हो रही है, ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक, ठीक है, ड्रैंक आ जाता है तो ये हमारे पास बात होगी पास्ट टेंस की, ड्रैंक, ड्रंक, सो शी इज ड्रिंकिंग द टी। इसी तरह से ये भी हमें बता रहा है कि ये भी कंटिन्यूस है, ठीक है, ये कंटिन्यूस फॉर्म में है, मतलब कोई चीज़ अभी जारी है, ठीक है, सो इसमें एक्शन कौन सा है, ड्रिंकिंग है, वर्ब जो है हमारे पास ड्रिंकिंग है, शी हैज़ बीन ड्रिंकिंग द टी। सो hope you have learned from today's video the difference between helping verbs and main verbs. So आप मुझे इस वीडियो में कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपने क्या सीखा। सो टिल देन नेक्स्ट वीडियो, हम फिर अगली वीडियो में मिलेंगे, टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।